हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, अब 8वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास 8 का हम लोग पहला चैप्टर 1, 2, 3 से लेके 4, 7 तक कर चुके हैं, 4, 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर क्या चीज़ करने जा रहे हैं, 6 का करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 6 एशिया है उसका क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सभी प्रश्न क्या करने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या फर्स्ट, ये प्रश्न संख्या फर्स्ट कह रहा है, एशिया से पूर्व में है प्रशांत महासागर, यूरोप, हिंद महासागर, लाल महासागर। तो एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ल अच्छा है कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 2, संसार की छत कहलाती है, क्या तिब्बत का पठार, ख माउंट एवरेस्ट, ग पामीर का पठार, घ यूराल पर्वतमाला। तो संसार की छत क्या कहलाती है, तो संसार की छत किसको कहते हैं, बोलता है संसार की छत को कहते हैं, तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है, संसार की छत्र कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु है, एशिया की दक्षिण भाग की जलवायु, प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर का शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर ख उष्ण, ऑप्शन नंबर ग मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर घ विषुवत रेखीय। तो एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु कैसा है, तो शीतोष्ण जलवायु है। प्रश्न संख्या कितना होगा, प्रश्न संख्या 3 का हो जाएगा का। प्रश्न संख्या 4, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कौन सा देश है, तो यह ईरान हो जाएगा। बुरनेई, ईरान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, तो ईरान हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा, हांगो नदी घाटी सभ्यता विकसित है चीन में, भारत में, ईरान में, इराक ईरान में, मिस्र में। तो ये तो डायरेक्ट आसान है, हांगो नदी घाटी सभ्यता विकसित कहाँ है, चीन में। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा था वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कह रहा सही मिलान कीजिए, कौन मिलान कीजिए, सही। कह रहा रेडियर, रेडियर, कौन डियर, रेडियर, तो रेडियर कौन चीज है, तो रेडियर हो जाएगा डुंड्रा प्रदेश। कौन प्रदेश है, डुंड्रा प्रदेश। कौन धारी वृक्ष, कौन धारी वृक्ष, कौन धारी वृक्ष, कौन धारी वृक्ष हो जाएगा टैंगो, टैंगो चार्ली। तीसरा हम करा ठंडी जलधारा, कौन जलधारा, ठंडी जलधारा क्या हो जाएगा, ठंडी जलधारा क्यूराल, कौन राल, क्यूराल। त्योहार का देश, किसका देश, त्योहारों का देश किसे कहा जाता है, तो त्योहारों का देश कहा जाता है फिलीपीन, कौन पिन, फिलीपीन। घास का मैदान, किसका मैदान, घास का मैदान होता है स्टेपी, कौन टेपी, स्टेपी। साइबेरिया, कौन रिया, साइबेरिया, साइबेरिया को चाहिए उत्तर एशिया को कहते हैं साइबेरिया। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी से पीटी से। दोस्तों यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पीटी से। आगे कह रहा 3 निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, देखते हैं 50 में। एशिया महादेश के 14 लिखे, एशिया को इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न है, 4 को 50 अंक में शब्द में, 4 को कैसे शब्द में देना है, 200 शब्द में। दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार आपको किया जा रहा है इस तरीक़ा से कि एक एक प्रश्न को आपको सोल्यूशन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग करा के लिखा हुआ, क्योंकि आपको राइटिंग में भी कोई दिक्कत ना हो, ना तो पढ़ने शब्द को पढ़ने में दिक्कत हो, परेशानी हो, सब करने का एकदम बहुत सुनहरा मौका दिया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं। क्या निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, अधिकतम 50 शब्द में। लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की। एशिया महादेश की चौहद्दी बताइए। उत्तर, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये क्या था, एशिया का चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब होता है, क्या होता है सर चौहद्दी का मतलब, यहाँ पर स्थान है, चारों जगह के नाम बता दीजिए, तो इस समझिए इसी को कहते हैं चौहद्दी। चारों स्थान का नाम बता दीजिए, ये हो गया। एशिया जहाँ पर है, एशिया के उत्तर में कोची है, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के पश्चिम में कोची है, पश्चिम में इधर है, पश्चिम होता है तो यूरोप हो गया। और प्रशांत महासागर कोची है, पूर्व में प्रशांत महासागर इधर है, और दक्षिण में कोची है, अफ्रीका है, हिंद महासागर है। ये चौहद्दी इस तरीका से आपको होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या करा जो देखते हैं।
दोस्तों यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि इस तरीक़े से प्रश्न और भी बहुत सारे वीडियो बना सकें, आपको मदद मिलेगा। प्रश्न संख्या 2 करा, एशिया के यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखिए। उत्तर, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारक हैं डार्डेनेलियस जल संधि, बाइस्पोरियस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूरिल नदी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा, सभ्यता का पालना एशिया को क्यों कहा जाता है। उत्तर होगा दलजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत पाकिस्तान हांगगो नदी घाटी सभ्यता चीन में, सभी एशिया महाद्वीप में ही विकसित है। इतनी सारी सभ्यता का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है, इसलिए एशिया को सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या कितना 4 चलते हैं। प्रश्न संख्या किसने 4 में चलते, क्या करा प्रश्न संख्या 4 जो देखते हैं। एशिया महादेश में कृषि निर्वाहक का प्रमुख साधन है, कैसे। उत्तर, एशिया महादेश में कृषि निर्वाहन का प्रमुख साधन है क्योंकि यहाँ कृषक समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। ये क्या था, प्रश्न संख्या 4 का आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटी से, पीटी से। चलते हैं आगे करा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कई शब्दों में दे, 200 शब्दों में देने। क्या है 200 शब्दों में, चलते हैं देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरीक़ा से, थोड़ा सा कैमरा है टेढ़ा, मैंने इसको कर दिया सीधा। चलिए उम्मीद करते हैं सीधा हो गया होगा। कह रहा, एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है, कैसे। उत्तर, एशिया महादेश की जलवायु में काफ़ी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंड प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़तार ही हैं। सबसे आई और सबसे सूक्ष्म क्षेत्र भी पाई जाती है। इस महादेश का अंशांशीय एवं देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, इसीलिए महाद्वीप की स्थिति पाई जाती है। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। रूस में स्थिति बारखोयस्ता का तापमान तो 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कह रहा, सबसे गर्म प्रदेश मित्रवाब कुवैत एशिया में है, लेकिन दक्षिण क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है। दक्षिण क्षेत्र की जलवायु कैसा है, खुशनुमा है, खुशनुमा है। यहाँ अधिकांश गर्मी का मौसम खुशनुमा है, यहाँ अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं जिसे टाइफून कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटी सी, पीटी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 2 करा, एशिया महादेश की आबादी विशाल है, क्यों। उत्तर, एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण ही इसे मानव का घर, होम ऑफ मैन कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा भी एशिया महादेश के जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्सा पर एशिया महादेश का विस्तार है।
विश्व की आबादी का 60% जनसंख्या यहाँ रहती है। कौन देने योग्य ध्यान देने योग्य पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रसंख्या देखिए, प्रसंख्या 3 क्या कह रहा? एशिया की संस्कृति प्रदेश के बारे में लिखिए। उत्तर, विभिन्न धर्मावलंबी दर्शन और संप्रदायक यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतावलंबियों की प्रमुखता, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटी में हुआ है। दलजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत, पाकिस्तान, हांगो नदी घाटी, चीन के सभी एशियाई महादेश में ही विकसित हुई। इसे सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान है और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए तो एशिया महादेश के सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। इस महादेश में कई सांस्कृतिक प्रदेश में बांटा गया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। प्रसंख्या कितना चलते हैं? 4। टाइपिंग मिस्टेक है, 3 है, 4। कह रहा है एशिया के महत्वपूर्ण देश की विशेषता लिखिए। उत्तर, एशिया के महत्वपूर्ण देश की विशेषता 1 में पूर्वी एशिया, डेगेडाइज, इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। ऐतिहासिक रूप से इसे संपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुत्ता है। दूसरा, दक्षिणी एशिया, इस क्षेत्र के प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, कौन देश? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। यहाँ लोगों के वेशभूषा एवं खान पान में भी अंतर देखा जाता है। अगला कह रहा है दक्षिणी पूर्वी एशिया देखे डैश, इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया आता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया से यहाँ प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। चौथा में कह रहा पश्चिमी एशिया, यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, जूडिज्म का ऐतिहासिक जन्म स्थल रहा है। यहाँ का खान विविध और गरिष्ठ है। यहाँ का साहित्य भी बहुत धनी है। 5 में यह मध्य एशिया डेकेडाइस, इस प्रदेश में मुख्यतः पहले के सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। उत्तर एशिया, यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या विरल एवं ट्रांस साइबेरिया रेलवे के खनन कार्य के यहाँ आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरह से काम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।